नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक या हमारी जो अभ्यास चल रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि चल रही है। अच्छा, अब की बार जो हम पढ़ रहे हैं वो एक अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं। कैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि हमने जो यहाँ पर इसको टाइटल दिया हुआ है वो लिखा हुआ है एक टॉपिक एक क्लास। एक टॉपिक एक क्लास का मतलब ये है कि जो एक टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा और केवल एक ही क्लास उसकी हम रहने देंगे। एक में ज़्यादा से ज़्यादा दो टाइप हो सकते हैं या दोनों आपस में किसी न किसी प्रकार रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं एक ही क्लास में आपको समझा दूँ। उससे मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। आप एक टाइप का एक बार में एक ही क्लास देखते हुए चलें, चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी आपको और एकदम बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूं आपके लिए, तो अब से पहले हमारी 4 टाइप हो चुके हैं, मतलब 4 क्लास ख़त्म हो चुकी हैं। 4 क्लास में वैसे तो टाइप मुझे लग रहा है कि 5-6 हो चुके होंगे। कहीं कहीं बीच में 2-2 टाइप भी मैंने आपको एक ही क्लास में समझा दिए हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइप को बताने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो है क्लास का जो हम नाम देंगे वो होगा 05, मतलब 5वीं हमारी क्लास है। और आज की क्लास में भी एक टॉपिक होगा। देखें बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा टॉपिक क्या होगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और यदि बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न में कहा गया है, देखें पहला ही क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए रिक्शे का विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे कि पहले सीपी निकालेंगे फिर एसपी निकालेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो, ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। देखिए, प्रतिशत हानि है तो उसको 100 में से घटा के लिखना होगा, और प्रतिशत लाभ है तो उसको 100 में जोड़ के आपने लिखना होगा। जैसे कि 25% हानि हो रही है तो 25% हानि को तो लिख देंगे हम 75 75, और 75 भी बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 720 रुपये की बेची है। अब आगे कह रहा है उसे लाभ कमाना है 25% का, तो इसको 100 में ऐड करके लिखेंगे 125। तो 125 बराबर होगा कितने के? ये हमसे पूछा गया है और क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। देखो कैसे कि जब 75 यूनिट बराबर है 720 के, तो 125 यूनिट बराबर कितने के होगा? तो जब 75 यूनिट बराबर है 720 के, तो 1 यूनिट बराबर बैठेगा 720 और बटे 75। भाई ये तो आया 1 यूनिट का मान। निकालना कितना है? आप कहेंगे जी 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 125। आप देख रहे होंगे कि 25 थी 75 और 25 पंजे 125 हो गया। 3 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 240, मतलब 24 थी 72 होते ना, और 24 पंजे 120, 1200 रुपये। ये हमारा उत्तर हो गया। और पूरी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान एकदम। भाई 25% की हानि का मतलब हो गया 75, 25% लाभ का मतलब 125। क्वेश्चन खत्म कि 75 यूनिट बराबर है 720 के, तो 125 यूनिट बराबर होगा 1200 के। एक और अगला क्वेश्चन इसी में, इसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वह क्या है? अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो इसे देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है, तो 15% लाभ के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? बिल्कुल बताएंगे जी कितने में बेचेगा। तो इसे तो आप भी बता दोगे अब करके कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, तो 5% लाभ का मतलब हो गया 105, और 105 यूनिट भी बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 21,000 रुपये की बेची है ये चीज़। अब आगे कहा गया है 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो 15% लाभ का मतलब हो गया 115 यूनिट। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 115 यूनिट का मान कितना होगा? तो 21,000 बटे 105। जल्दी बताओ ये क्या निकाला? आप कहोगे सर ये तो आपने 1 यूनिट का मान निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है जी, 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। हमें निकालना कितना है? आप कहेंगे 115 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा 115 हो गया। 105 दूनी 210 हो गए और 115 दूनी
230 हो गया, आंसर हो गया 23,000 रुपये, ये उत्तर हुआ। आया समझ में आपको? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके बाद में देखिए, इसी में ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो शुरू में हमने 2 क्वेश्चन समझे हैं। एकदम डायरेक्टली हम किसी भी वस्तु का एसपी बता सकते हैं यदि प्रॉफिट या लॉस से किसी के द्वारा भी हमसे वो पूछा गया है। अब एक टाइप ये आया जी हमारा, जरा इसे देखेंगे इसमें क्या है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? हो सकता है आपसे आता भी हो करना, या फिर जैसे मैं समझा रहा हूं आप ऐसे देख लो। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कि जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। अब देखो 20% हानि को लिखेंगे हम कितना, 80। बात समझते रहे ना आप, बस सेकंडों का खेल है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा सेकंडों में। जैसे ही मैं एक बार आपको समझा दूंगा फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। 20% हानि को लिखेंगे 80, और 80 भी बराबर कितने के लिखेंगे, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को। ये चीज़ याद रखना कि रुपए हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो भी चीज़ वस्तु में है उसको नीचे लिखना है, चाहे वो लीची हो चाहे वो संतरे हो, कुछ भी वस्तु हो। आगे चलेंगे। अब हमसे पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना होगा। 20% लाभ का मतलब हो गया 120, और 120 यूनिट की हमसे वैल्यू पूछी है, बताइए क्या होगा। तो जब 80 बराबर है 1/6 के, तो 120 बराबर बैठेगा 1/6 और बटे 80, तो बटे में बटे की गुणा हो जाएगी, और गुणा कितना निकालना, कितना है 120। बस जी क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। बस इतना याद रखना कि पहले कितने रुपए में, आप कहोगे जी पहले 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेच रहे थे और अब कितने में बिकवा रहा है, अब भी 1 ही रुपये में बेचनी है हमने, तो 1 ऊपर आना चाहिए। मतलब रुपए ऊपर आएंगे और जो भी वस्तु होगी वो नीचे आएगी। देखें कैसे करना है क्वेश्चन को हमने, तो डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 0 से 0 खत्म हो गई, यहाँ से 6 दूनी 12, 2 चौके 8, ऊपर आया 1, नीचे आया 4, इसका मतलब 1 रुपये की 4। ठीक है, पूछा ना हमसे कि 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, तो भैया 1 रुपये की तो 4 वस्तु हमने बेचनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना एक बार और। ₹60 में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। आप कहोगे जी 25% हानि का मतलब तो 75 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। और 75 भी बराबर कितने के हो गया, 60 रुपये में 12 संतरे, रुपए ऊपर आएंगे संतरे नीचे आएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा अब तो। आगे कह रहा है 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे कि 25% का लाभ हो जाए, और 25% लाभ का मतलब हो गया 125, और 125 बराबर बैठेगा 60/12/75, और गुणा निकालना कितना है, आप कहोगे जी 125। तो ये तो आई 125 यूनिट की वैल्यू। लेकिन आप ध्यान दो, आपको अब की बार बेचने कितने के हैं, अब की बार हमें 100 रुपये के संतरे बेचने हैं, तो ऊपर कैसे भी करके हमने 100 बनाना होगा। ना बने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में बना लेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे होंगे कि 25 से 75 हो गया, और 25 पंजे 125 हो गया, और यहाँ से हम देखेंगे तो 12 से डिवाइड कर लो इसको, या 3 से डिवाइड कर लो ना इसको, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं यार, कैसे भी कर लो जैसे आपका मन करे। तो 3 से 20 बार खत्म हो गया ना, और 20 पंजे ऊपर कितना हो गया 100, और नीचे कितना आया 12। हमें पता है जी ऊपर रुपए आते हैं और नीचे वस्तु आती है, बात संतरे की चल रही है, तो हम कह सकते हैं जी 100 रुपए के 12 संतरे। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे भाई। कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है, ये आंसर हो गया। अगर 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो। 100 रुपये में 12 संतरे बेचने पड़ेंगे जी। जो 60 के 12 बेच रहा था ना, अब 100 के 12 बेचने पड़ेंगे, अब की बार उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और बताता हूं आगे ऐसा ही क्वेश्चन, या आप वीडियो को रोक लिया करें और करके देख लिया करो अपने आप। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा, कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, अब की बार बेके नहीं है, तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसे तो हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं बता देता हूँ, भाई मुझे बताओ 1 रुपये में कितने लाए खरीद गए। आप कहोगे जी 1 रुपये के 4 लाए। भाई 1 रुपये के कितने लाए, आप कहोगे 1 रुपये के तो 4 लेके आए खरीद के। अब मुझे वो बेचने हैं केले कितने के, आप कहोगे जी 1 रुपये के बेचने हैं।
और कैसे बेचने हैं कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। तो पूछा गया है बताओ 1 रुपये के कितने बेचने पड़ेंगे। भाई आप मुझे बताओ 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 1/3। लाभ है हानि, आप कहोगे लाभ है तो इसको ऐड करके लिख देंगे, मतलब 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 33 सही 1/3%, लाभ का मतलब हो गया 4/3। क्लियर हुआ। मतलब यदि कोई चीज़ 3 की खरीदी है और 33 सही 1/3% का प्रॉफिट लेना है तो वो चीज़ 4 की बेचनी पड़ेगी, मतलब एक ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी। अब आ जाओ यहाँ, वापस आ जाइए, बस यहीं खत्म है क्वेश्चन, वो तो बेकार की चीज़ें थी। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। भाई 33 सही 1/3 प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे 4/3। वापस आ जाओ लौट के, यहाँ आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ आ जाइए। एक बात बताइए, कोई चीज़ मैं 1 रुपये के 4 लाया हूँ खरीद के, भाई 1 रुपये के 4 केले खरीदे हैं और मुझे फ़ायदे पर बेचने हैं, मतलब मुझे ऐसे बेचने हैं कि मुझे लाभ हो जाए। तो आप ही बताओ मुझे 1 रुपये के कितने बेचने पड़ेंगे, 4 या कम। आप कहोगे जी 4 से कम बेचने पड़ेंगे, कम के लिए कम संख्या ऊपर 3/4, 4 से 4 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 3। अरे बात आ रही है समझ में, नहीं आई आपको? तो ये सेकंडों का क्वेश्चन था। मैं कहता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 या 4 सेकंड का क्वेश्चन सारा ही था क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। ठीक है, और उससे बताएं दूसरे वाले तरीके से, चलो जी उससे बता देते हैं, ऐसी बात है तो आप कहोगे जी नहीं उसी से बता दो, अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले वो भी अच्छा था, चलो वहाँ से करेंगे। अब हमसे कहा गया यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, देखिए खरीदे गए का मतलब हो गया 100%, 100% बराबर कितने के हो गया, 1 रुपये के 4 केले। ऐसी तो करते थे हम, और रुपये ऊपर जो भी चीज़ खरीदी बेची गई है वो चीज़ नीचे आ जाएगी, जो भी वस्तु है, संतरे हो, लीची हो, केले हो। अब आगे हमसे पूछा है कि अब की बार हमें लाभ कमाना है कितना, 33 सही 1/3% का। तो पहले तो 33 सही 1/3% को ठीक ठीक लिख लो भाई। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 33 3 99 और 1 100/3। अब ये बताओ ये क्या है, लाभ है भाई, ये तो लाभ है। अब मैंने कहा था लाभ को 100 में जोड़ के लिख देंगे, तो जब 100 इसमें ऐड कर रहे होगे आप तो 100 तिया 300 और 100 कितने हो गए, 400/3। लो जी 400/3 लिखे देते हैं, बस यही हमें निकालना है कितना होगा। तो जब 100 बराबर है 1/4 के, तो 400/3 बराबर कितने के बैठेगा, आप कहेंगे 1/4 गुणा 100 या 1/4/100 और गुणा कितना 400/3। अरे आया समझ में आपको? बस जी खत्म करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो लास्ट में पूछा क्या है हमसे, 1 रुपये के पूछे हैं तो ऊपर 1 आना चाहिए। आप देखेंगे 100 चौक 400 से 400 खत्म हो गया, ऊपर आया 1 नीचे आया 3, इसका मतलब 1 रुपये के 3। समझ में आ गया? अच्छा इसके बाद में आगे क्या होगा उसे देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है हमारा, ये भी बढ़िया है जी, कि ₹3 में 7 की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर पर बेचना पड़ेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लें करके। वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। तो ₹3 में 7 की दर से संतरे खरीदे गए का मतलब कितना हो गया, 100%। अरे 100 हो गया ना भाई, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। कितने में, 3 रुपये में 7 की दर से। अब 33% का प्रॉफिट कमाना है तो 33% लाभ का मतलब हो गया 133। तो 133 बराबर कितने के बैठेगा, आप कहेंगे जी 3/7 और बटे 100 और गुणा 133। अब देखो कितने रुपए के बेचने हैं, आप कहोगे नहीं जी अब की बार रुपए के नहीं बेचने, अब की बार तो संतरे बताओ, संतरे कितने, इतने संतरे कितने रुपए के बेचने होंगे। अब की बार तो रुपए ही हमसे पूछा है। देखिए हमसे कहा गया है 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस रेट पर बेचना होगा। प्रति सैकड़ा का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रति सैकड़ा का मतलब 100। इसका मतलब अब की बार संतरे तो नीचे आने ही है, वस्तु तो नीचे आएगी, ऊपर रुपए आने हैं हमारे। 100 संतरे कह रहा है कितने के बेचने पड़ेंगे, तो नीचे 100 बना लेना। कैसे बनाएंगे, 7 एकम 7, 7 9 63, 19 30 57 होते हैं क्या, तो ऊपर तो आ गया 57 और नीचे आ गया 100। इसका मतलब नीचे तो ये तो संतरे आ गए हमारे, भाई वस्तु तो नीचे आती है और ऊपर क्या है, रुपए। बस यही हमारा आंसर है 57। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक था हमारा, या जो आज के टाइप थे, वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। पूरा टाइप मतलब पूरी की पूरी अभ्यास लाभ हानि हम ऐसे ही समाप्त करने वाले हैं, एक एक दो टाइप के साथ में। कोई टाइप आपका बाकी बचेगा नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।